हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 98 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 7 पहले 7 क्वेश्चंस में डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। आपने सैंपल स्पेस बताना है फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा। फर्स्ट हम देखिए, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालें तो आपने सैंपल स्पेस यानी कि आउटकम बताने हैं क्या क्या आएंगे। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड और टेल। यही पॉसिबल आउटकम है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? 2 की पावर 3। ये 2 किस लिए आया है? 2 आउटकम है, हेड और टेल। और उछाल कितनी बार रहे हैं? 3 बार। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने आने वाले हैं? 8। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो तीनों ही हेड आ जाए, या तीनों ही टेल आ जाए, या पहला वाला टेल बाकी दोनों हेड, या फिर पहले वाला हेड बाकी दोनों टेल, या फिर बीच में टेल पहले और तीसरे बार टॉस पे हेड, या फिर बीच में हेड पहले और तीसरे टॉस पे टेल। पहली 2 बार तो हेड आ जाए और तीसरी बार टेल, या फिर पहली 2 बार टेल आ जाए और तीसरी बार हेड। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं बनेगा। ये टोटल 8 आउटकम है और इन सब का सेट हमारा क्या बन गया बेटा? सैंपल स्पेस। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाइस को 2 बार उछाला। अब हमें पता है जब एक डाई को हम थ्रो करेंगे, द पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे? या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही आएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे? ये 6 आउटकम है और उनको 2 बार उछालना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 36। कौन कौन से होंगे? पहली डाई पे 1 आ रहा है, दूसरी पे भी 1 आ रहा है। पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, फिर 4, फिर 1, 5, 1, 6। ये तो 1 1 के केस में हो गया। अब फर्स्ट डाई पे 2 आ रहा है, बाकी सबको चेंज करते रहो। फर्स्ट डाई पे 3 आ रहा है, 1 बाय 1 सबको चेंज करते रहो। इस तरह से ये टोटल आउटकम हमारे पास कितने बनेंगे बेटा? 36 बनेंगे। थर्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। अब एक सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे बेटा? 4 बार उछाल रहे हैं। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, जब अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास या तो हेड आता है या टेल, 2 ही आउटकम है। अब उछालना कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की पावर 4। टोटल कितने आउटकम आएंगे? 16 आएंगे। देखिए बेटा कौन कौन से आएंगे। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट आएंगे, चारों हेड आए। पहले टॉस पे टेल, फिर तीनों पे हेड, पहले पे हेड, फिर टेल, फिर बाकी दोनों पे भी हेड, पहले 2 पे हेड, फिर टेल, फिर हेड, 3 पे हेड, फिर टेल। अब अपोजिट करते जाओ। 4 पे हेड था, अब चारों पे टेल आ गया। पहला टेल था, 3 हेड थे, अब पहला हेड हो गया, 3 टेल हो गए। हेड टेल हेड हेड, अब क्या बनेगा? टेल हेड टेल टेल। यहाँ पे टेल टेल हेड टेल, यहाँ पे टेल 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 हेड। ये तो 3 3 के केस हो गए हैं। अब 2 2 वालों पे आ जाओ। या तो 2 टेल पहले, फिर 2 हेड, या फिर पहले 2 हेड फिर टेल, या फिर टेल हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड। इस तरह से ये हमारे पास सेट बनेगा 16 आउटकम्स का सैंपल स्पेस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक सिक्के को उछाला है, एंड ए डाई इज थ्रोन, और एक डाई को उछाला है। सिक्के को और डाई को साथ साथ उछाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, और डाई को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने बनेंगे? हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी, हेड के साथ 4 भी, हेड के साथ 5 भी, हेड के साथ 6 भी। ये तो हेड के साथ हो गए। अब सेम यही टेल के साथ, तो टोटल हमारे पास 12 आउटकम आएंगे और इन सब का सेट हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक सिक्के को उछाला है। देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अगर सिक्के पे हेड आ गया तो डाई उछालेंगे, और टेल आ गया तो कुछ नहीं है, ये का इसमें। तो अब हमें पता है सिक्के को उछालेंगे तो 2 आउटकम आएंगे, या तो हेड या टेल, और डाई को उछालेंगे तो हमारे पास 6 आउटकम है, ठीक है। अब हेड आएगा तो फिर हमने डाई को उछालना है,
तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 आ सकता है। और जब अगर टेल आ रही है तो फिर हमने कुछ नहीं करना, टोटल सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सैंपल स्पेस। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected, पहले room select होगा and then a person, फिर person select होगा। अब 2 लड़के हैं तो लड़कों को नाम दे दिया B1 B2 और गर्ल्स को नाम दे दिया G1 G2, किसके, रूम X वालों को। एक लड़का है, B1 B2 तो हो चुके, इस लड़के का नाम दे दिया हमने B3 और 3 गर्ल्स G1 G2 आ चुके थे, G3 G4 G5 ये गर्ल्स हैं रूम नंबर Y में। केस 1 पहला हम लेते हैं, अगर हम रूम X को लेते हैं तो X के साथ B1 आ सकता है, X के साथ B2 आ सकता है, X के साथ G1 आ सकता है, X के साथ G2 आ सकता है। सेकंड केस, अगर हम Y को सेलेक्ट करें, Y के साथ B3 आ सकता है, Y के साथ G3 आ सकता है, Y के साथ G4 और Y के साथ G5। ओवरऑल सैंपल स्पेस में हम सारे ही एलिमेंट्स को लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा फाइनल सैंपल स्पेस। देखिए बेटा, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, बट अगर ये आ गया 2 नंबर वाले में, 4 नंबर वाले में, फिर आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag. एक बैग में ये 3 कलर की डाइज रखी हैं। 1 die selected at random, एक डाई को निकाला and rolled, फेंका, its color and the number on its uppermost face is noted. इसके रंग को नोटिस किया और इसके सबसे ऊपर वाले फेस पे जो नंबर आ रहा है उसको भी नोटिस किया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस बताइए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है। रेड डाई को हमने नाम दे दिया R से और व्हाइट डाई को W से और ब्लू डाई को B से। अब जब डाई उछाल रहे हैं तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है अपर मोस्ट फेस पे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, रेड डाई पे 1, रेड डाई पे 2, रेड पे 3, रेड पे 4, रेड पे 5, रेड पे 6। ये तो तब जब हमने रैंडमली रेड डाई को निकाल लिया। और अगर हमसे व्हाइट डाई निकल गई तो व्हाइट वाली पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 और 6। सेम यही पॉसिबिलिटी है, हमारे हाथ में ब्लू डाई भी आ सकती है। अगर उसको हम फेंकेंगे तो उस पे क्या आ जाएगा, उसके अपर मोस्ट फेस पे भी कोई भी नंबर आ सकता है। ब्लू डाई पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारा सेट आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। फैमिलीज में लड़के और लड़कियों की कंपोजिशन को रिकॉर्ड किया गया है। ऐसी फैमिलीज हैं जिनके 2 बच्चे हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। सैंपल स्पेस हमने बताना है अगर हमारा इंटरेस्ट जानने में है कि बच्चों के बर्थ के हिसाब से बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की किस ऑर्डर में हो रहे हैं। तो देखिए बेटा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है पहली भी लड़की हो जाए, दूसरी भी लड़की। हो सकता है पहला भी लड़का हो जाए और दूसरा भी लड़का हो जाए। हो सकता है पहला लड़का हो बाद में लड़की हो, और हो सकता है पहले लड़की हो बाद में लड़का हो। इससे अलग तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। 2 चिल्ड्रंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब यहाँ पे लड़का और लड़की की बात नहीं है, लड़कियों की संख्या की बात हो रही है। तो क्या हो सकता है किसी भी परिवार में एक भी लड़की ना हो सकता है किसी परिवार में एक लड़की हो सकता है दोनों की दोनों ही लड़कियां हो, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 2 ही चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आ गया बेटा, 0, 1 और 2, क्योंकि बात हो रही थी नंबर ऑफ गर्ल्स की, लड़कियों की संख्या की। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। एक बॉक्स में एक तो रेड बॉल है और 3 बिल्कुल एक जैसी व्हाइट बॉल है। 2 बॉल्स हमने निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बेटा एक बॉल निकाल ली और उसको वापस नहीं डाला, फिर उसके साथ दूसरे निकाल लिया। राइट द सैंपल स्पेस। अब आपने सैंपल स्पेस बताना है।
अब ध्यान से देखें तो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले हमने रेड बॉल निकाल ली और फिर हमसे व्हाइट बॉल निकली है, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी। अब रेड बॉल तो एक ही है। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि हमसे व्हाइट बॉल निकल गई है और सेकंड ड्रॉ में रेड भी निकल सकती है और व्हाइट भी निकल सकती है। बस यही तो पॉसिबिलिटी है और तो कुछ बचेगा भी नहीं। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन and then throwing it second time if a head occurs। एक सिक्के को उछालेंगे और अगर हेड आ गया तो फिर दोबारा उछालेंगे। If a tail occurs on the first toss then a die is rolled। और अगर टेल आ गई तो डाई उछालेंगे। फाइंड द सैंपल स्पेस। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझेंगे। अब जब हम एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आ गया तो आपने दोबारा कॉइन को उछालना है और टेल आ गया तो आपने डाई को उछालना है। अब केस 1, मान लो हेड आ गया तो हमने दोबारा कॉइन उछालना है, तो दोबारा हेड भी आ सकता है और दोबारा टेल भी आ सकता है। और अगर टेल आ गया तो हम डाई उछालेंगे। डाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ओवरऑल सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। एक ग्रुप में से 3 बल्ब्स को निकाला। ईच बल्ब इज टेस्टेड, हर एक बल्ब को टेस्ट किया गया। एंड क्लासिफाइज एज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, या तो बल्ब खराब था या नहीं खराब था। राइट द सैंपल स्पेस। अब आपने सैंपल स्पेस बताना है। डिफेक्टिव को हम डी से डिनोट करते हैं और नॉन डिफेक्टेड सही वाले बल्ब को हम एन से डिनोट करते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी, हमने 3 बल्ब निकालने बेटा, या तो तीनों डिफेक्टिव है या तीनों नॉन डिफेक्टिव है, या पहले 2 डिफेक्टिव है बाद वाला सही है, या फिर पहले 2 वाले सही है बाद वाला खराब है, या फिर खराब है सही है फिर खराब है, सही है खराब है फिर खराब है, सही है और बाकी दोनों खराब है, खराब है और बाकी दोनों सही है। यही टोटल आपके पास 8 पॉसिबिलिटी बनेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला। इफ द आउटकम इज ए हेड अ डाई इज थ्रोन, अगर हेड आया तो डाई उछालेंगे। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर डाई में भी इवन नंबर आ गया, द डाई इज थ्रो अगेन, फिर डाई को उछालेंगे। व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस बताइए। अब हमें पता है सिक्के को उछालेंगे तो 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड या टेल, और डाई को उछालेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम है। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास 3 केस आ रहे हैं। 1 बाय 1 हम तीनों ही केसेस को डिस्कस करते हैं। केस 1 में क्या था, अगर हमारे पास हेड आया है और डाई पे ऑड नंबर आए हैं, तो हेड 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 और हेड के बाद हमने डाई उछालनी थी 1, 3 और 5, यही है, ऑड नंबर आने हैं। नेक्स्ट केस क्या था हमारे पास, अगर हेड है इवन नंबर है तो फिर दोबारा से डाई उछालेंगे। हेड है, हेड के साथ 2 आ रहा है, इवन नंबर है, हेड के साथ फिर 4 आ सकता है, इवन नंबर है, हेड के साथ फिर 6 आ सकता है, इवन नंबर है। और जैसे ही इवन आ जाता है हमने डाई फिर उछालनी है। फिर नेक्स्ट में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। इस तरह से ये सारे आउटकम हैं। और थर्ड में अगर टेल आ गया तो हमें कुछ ही नहीं करना है, एक ही आउटकम रहेगा टेल वाला। ओवरऑल सैंपल स्पेस में सारे ही एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम सेट बना देंगे और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या था। हेड आ रहा है तो डाई उछालेंगे, डाई में भी अगर इवन नंबर आ रहा है तो फिर डाई उछालेंगे। हेड आ गया तो डाई उछाल दी, डाई में ऑड नंबर आ रहा है तो हमने कुछ नहीं करना, इवन नंबर आ रहे हैं तो हमने दोबारा डाई उछालनी है, और टेल आ रहा है तो हमने कुछ नहीं करना है। यही सारे पॉसिबल आउटकम है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर्स 1, 2, 3 and 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। पेपर की 4 स्लिप्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3 और 4। द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स, इन स्लिप्स को बॉक्स में डाला एंड मिक्स थॉरोली, और मिला दिया। A person draws 2 slips from the box one after the other without replacement। एक पर्सन ने 2 स्लिप निकाली, एक निकाल ली और एक के बाद निकाल ली दूसरी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो उसने पहले निकाली है वापस बॉक्स में नहीं डाली है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब आपने सैंपल स्पेस बताना है।
अब नंबर्स हमारे पास क्या है 1 2 3 और 4। अगर 1 निकल गया तो उसके साथ दूसरी स्लिप में क्या निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 निकल सकता है। दोबारा तो 1 निकल नहीं सकता क्योंकि हम उसको वापस नहीं डाल रहे हैं। अगर फर्स्ट आपके पास 2 वाली स्लिप निकल गई तो उसके बाद क्या निकल सकता है, या तो 1 या 3 या 4। और फर्स्ट अगर 3 नंबर वाली स्लिप निकल गई तो उसके बाद 1 2 या 4। और फर्स्ट अगर 4 नंबर वाली स्लिप निकल गई तो उसके बाद 1 2 और 3 यही स्लिप्स निकल सकती हैं और टोटल यही आपके पास पॉसिबल आउटकम होने वाले हैं। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन डाई इज इवन। एक डाई को उछाल रहे हैं और अगर इवन नंबर आ रहा है तो एक कॉइन को उछाल रहे हैं। If the number on die is odd, the coin is tossed twice. और अगर नंबर odd आ रहा है तो सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं। सैंपल स्पेस लिखिए। अब हमें पता है जब डाई को उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। और कॉइन को उछाल रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो हेड या टेल है। अब 1 बाय 1 करते हैं। पहला केस, डाई को उछाला और इवन नंबर आया। इवन नंबर आया तो कॉइन टॉस कर रहे हैं। इवन नंबर में या तो डाई पे 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। जैसे ही इवन नंबर आ रहे हैं हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो इसके साथ हेड आ सकता है या टेल, या हेड या टेल, या हेड या टेल, यही आउटकम है। अब डिस्कस करते हैं जब हमारे पास डाई में ओड नंबर आ जाता है देन हमने क्या करना है, सिक्के को 2 बार उछालना है। देखिए जरा क्या आएगा आउटकम। सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे थे, जब डाई पे ओड नंबर आ जाए और हमने सिक्के को 2 बार उछालना है। ओड नंबर का मतलब या तो 1 आए, या 3 आए, या 5 आए, यही आए। अब हमने कॉइन को 2 बार उछालना है तो दोनों बार में या तो हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या टेल हेड, या हेड टेल। अब 3 के साथ भी या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या दोनों टेल आ सकते हैं, या हेड टेल टेल हेड। 5 के साथ भी या तो दोनों हेड, या दोनों टेल, या हेड टेल टेल हेड। ये आपके पास दोनों ही केसेस आ गए 1 और 2। इनके जब हम आउटकम को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला। इफ इट शोज ए टेल, अगर टेल आया, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स, तब हम एक बॉक्स से बॉल निकालेंगे और उस बॉक्स में क्या है, 2 तो रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। इफ इट इज शोज हेड, और अगर हेड आया तब हम एक डाई को फेंकेंगे। सैंपल स्पेस बताना आपने। अब देखिए जरा, कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड या टेल आएगा। रेड बॉल 2 है तो R1 R2 नाम दे दिया। ब्लैक बॉल 3 है तो B1 B2 B3 ये नाम दे दिए हैं। और साथ में बात हो रही है डाई की, डाई को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं केसेस को, कि हेड आए तो डाई फेंकेंगे और टेल आए तो और इन बॉल्स में से हम एक बॉल को ड्रॉ करेंगे। देखिए जरा क्या आएंगे टोटल आउटकम। जब हेड आ जाए तो हमने डाई को उछालना है। तो हेड आने पे 1 भी आ सकता है, हेड आने पे 2 भी, हेड आने पे 3 भी, हेड आने पे 4 भी, 5 भी और 6 भी। एक केस तो ये हुआ। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अगर टेल आया तो हम एक बॉल निकालेंगे। टेल के साथ रेड 1, पहली वाली रेड बॉल आ सकती है, दूसरी वाली रेड बॉल आ सकती है। अब ब्लैक बॉल 3 है तो एक बार B1, एक बार B2, एक बार B3, सारी ही पॉसिबिलिटी हैं। ओवरऑल सैंपल स्पेस के लिए सारे ही एलिमेंट्स को हम कंबाइन रूप में लिख देंगे। अब डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज के लास्ट सम को। अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम अप, एक डाई को हम तब तक थ्रो करेंगे, तब तक उछालेंगे जब तक कि 6 नहीं आ जाता। व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस बताना है। अब हमें पता है जब हम एक डाई को उछालेंगे या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6, सारी पॉसिबिलिटीज है। बट हमें ये देखना है कि जब तक 6 नहीं आ जाता ना तब तक हम उछालते हैं। हो सकता है पहली बार उछाले तभी 6 आ जाए। अब पहली बार उछाले तब 6 ना आए, तब क्या आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए और 5 आए। हाँ, दूसरी बार उछाल रहे हैं ना तब 6 आ जाए। अब ना तो पहली बार 6 आएगा, ना दूसरी बार, तीसरी बार आएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, थर्ड में 6 6 6 6 देख लीजिए।
हो सकता है नेक्स्ट में फिर फोर्थ थ्रो में हमारे पास 6 आए और हमने तब तक फेंकना है जब तक कि 6 नहीं आ जाता। तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे डैश 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 डैश, मतलब यहाँ पे आउटकम आते ही जाएंगे, कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही आउटकम होंगे, क्योंकि हमने डाई को तब तक फेंकना है जब तक 6 ना आ जाए। तो सारी ही पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है फर्स्ट थ्रो में 6 आए, हो सकता है सेकंड थ्रो में 6 आए, हो सकता है थर्ड थ्रो में 6 आए, हो सकता है फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, पता नहीं कब तक 6 आए। और जब तक 6 नहीं आए तब तक हमने उछालना है। तो हम सारे पॉसिबल आउटकम तो लिख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बेटा, डैश 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 लगा दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।